और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं, तबीयत मेरी ठीक है, ये भी उन्होंने कहा। और शुरुआती लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाया और उसमें वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें कि शुरुआती उनको लक्षण दिखे, उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और उसके बाद अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती है वो, तबीयत उनकी ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो एक तरफ अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव, वापस अपने घर जलसा पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि अमित शाह ने टेस्ट करवाया था, शुरुआती लक्षण थे, उसके बाद टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग भी थी, तो अब सभी को आइसोलेट होने की भी बात कही है और जांच कराने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके और उनके स्वस्थ होने की कामना की है और कहा है कि जल्द ही आप स्वस्थ होकर पूर्णतः स्वस्थ ईश्वर आपको करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और आप पूरी ऊर्जा से देश सेवा में जुट जाएं, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत भी सामान्य है। आज उनका एक टेस्ट हुआ है और अगर वो नेगेटिव आता है तो उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब उन्होंने भी ट्वीट किया है और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के कार्यों में लगे। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वो भी पॉजिटिव निकले थे, उन्होंने भी अब कामना की है, ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृहमंत्री के लिए ट्वीट किया है, जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल हुए थे और अब बड़ा अहम दिन है बीजेपी के लिए। 5 अगस्त राम मंदिर का शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है, प्रधानमंत्री वो भूमि पूजन करेंगे। उस कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री भी शामिल थे और उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी। और अब जाहिर सी बात है कि सभी लोगों का टेस्ट होना चाहिए। अब देखना है आगे क्या होता है और अब और क्या कुछ इससे जुड़ी खबरें निकल कर आती हैं, पर फिलहाल तो गृहमंत्री ने खुद जानकारी दी। विनीत कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनीत, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, बीजेपी के बहुत सारे नेता मंत्री ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। जी श्रद्धा, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्रीय गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने ही इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि जिस तरह से शुरुआती लक्षण जो है कोरोना के वो उन्हें जब दिखाई दिए तब उन्होंने इसका टेस्ट करवाया और टेस्ट के बाद जब उन्होंने करवाया तब जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, तो वो वहाँ पर एडमिट कर गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि उन्होंने ट्वीट करके जो उनके संपर्क में पिछले दिनों लोग आए थे उन्हें वो कहा है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा ले, ताकि अगर वो उनके संपर्क में आए थे, उनके करीब आए थे, उनसे उन्होंने बात की थी, तो हो सकता है उनमें भी कोरोना के जो वायरस है वो चला गया हो। और इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को आइसोलेशन में जाने की सलाह दी और साथ ही साथ उन्हें अपने कोरोना टेस्ट करने की भी बात कही। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि
वो हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और फिलहाल उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके कोरोना पॉजिटिव होने की बात आई है, लोग जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से गृह मंत्री का स्टेचर है, जिस तरह से उनका कद है, लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े नेता उनके लिए ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ कई जो लोग हैं वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और फिर से जो अपना रूटीन कामकाज होता है उसमें वो लग जाए। जी श्रद्धा। बिल्कुल, और बड़ी चिंता की बात यह भी है क्योंकि कुछ दिन पहले विनीत कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट की मीटिंग में सभी शामिल थे। तो अब एक चिंता की बात यह है कि जो लोग शामिल थे, जाहिर है उनका टेस्ट और उनको क्वारंटीन किया जाना। दूसरी बात यह कि 5 अगस्त पूरी दुनिया जानती है कि बड़ा अहम दिन है। अब पूरे देश के लिए राम मंदिर का भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री को उसमें जाना है। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जैसा कि मैं खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ पे भूमि पूजन करेंगे ही राम मंदिर को लेकर के। इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनके भी जाने का कार्यक्रम था। अब फिलहाल यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हालांकि जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग के बारे में बात आ रही थी, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अन्य में जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही थी उसका पालन किया जाता है कैबिनेट की बैठक में। साथ ही साथ मास्क का लोग प्रयोग करते हैं, जिससे जो कोरोना के वायरस फैलने की जो संभावना रहती है वो लगभग